फिल्म जापान में शुरू होती है एक स्टूडेंट ताकाहाता के साथ। वो अपने क्लासमेट से अलग था क्योंकि वो बहुत होशियार था, लेकिन अपनी होशियारी की वजह से अक्सर जिंदगी से बोर हो जाता था और चाहता था कुछ रोमांचक चैलेंज मिले। उसकी ये इच्छा अचानक पूरी हो जाती है जब वो क्लास में होता है, टीचर बोर्ड पर लिख रहा होता है और अचानक उसका सिर फट जाता है और उसकी जगह एक अजीब सा खिलौना आ जाता है जिसका नाम है दोरुमा और वो बोलने लगता है। ये खिलौना स्टूडेंट को एक खतरनाक गेम के लिए चैलेंज करता है। अगर दोरुमा अपना चेहरा स्टूडेंट की तरफ करता है और कोई हिलता हुआ देखता है तो उसका चेहरा फौरन फट जाएगा, लेकिन जब दोरुमा अपनी पीठ करता है तो स्टूडेंट को हिलने की आजादी होती है, मार देता है। जो कोई डर के मारे भागता है वो तुरंत मर जाता है। खिलौना बार बार अपना नाम दोहराता रहता है। बचे हुए स्टूडेंट डर से कांप रहे होते हैं, सोचते हुए कि अब क्या करें। हर बार दोरुमा जब किसी स्टूडेंट को मारता है तो उनके शरीर से छोटी छोटी गोलियां निकलती है। दो स्टूडेंट दोरुमा की पीठ होने पर दरवाजे की तरफ भागकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। जैसे ही दोरुमा फिर पलटता है वो उन दोनों को मार देता है। क्लासरूम में डर के मारे चीखें गूंजने लगती है, लेकिन एक स्टूडेंट सकाकी सबको शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है मुझे पता है ये दोरुमा गेम है और हम तब तक फंसे हैं जब तक ये हमें मार नहीं देता, लेकिन इसकी पीठ पर एक बटन है, अगर उसे दबा दिया जाए तो चैलेंज खत्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट जोखिम लेता है और बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दोरुमा को पता चल जाता है। वो तेजी से पलटता है और उसे मार देता है। इससे दोरुमा की चाल पता चलती है। वो धीरे धीरे पलटने पर मर जाते हैं। क्लासरूम जल्द ही लाशों से भर जाता है और सिर्फ 10 सेकंड बचते हैं और सिर्फ 2 स्टूडेंट रहते हैं, ताकाहाता और सकाकी। वो एक प्लान बनाते हैं। सकाकी नीचे झुकता है और ताकाहाता उसकी पीठ का सहारा लेकर बटन दबाने के लिए कूदता है और आखिरी सेकंड में वो बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। दोरुमा गिर पड़ता है हारने की वजह से। गुस्से में ताकाहाता और सकाकी खुशी मनाते हैं जीतने की, और अचानक सकाकी का सिर फट जाता है और दोरुमा उसे बताता है जीतेगा वही जो बटन दबाएगा। ताकाहाता हैरान रह जाता है। दोरुमा ये भी कहता है अगला गेम बिल्ली वाला होगा। क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और ताकाहाता की दोस्त इचिका वहां आती है, साफ तौर पर सदमे में। ताकाहाता उसकी तरफ दौड़ता है और पूछता है वो ठीक है या नहीं। इचिका बताती है कि उसने भी दोरुमा चैलेंज का सामना किया था और जैसे ही उसने बटन दबाया उसके भी तमाम क्लासमेट मर गए। ताकाहाता सुझाव देता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जब वो अपना फोन चेक करता है तो सिग्नल नहीं होता। वो स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब दरवाजे बंद है और खिड़कियां भी नहीं टूटती। आखिरकार उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो खुलता है और जिम की तरफ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और वो फिर फंस जाते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है। वहाँ और भी स्टूडेंट्स है, कुछ चूहे की कॉस्ट्यूम में। ताकाहाता समझ जाता है कि ये एक नया चैलेंज है और फर्श पे लिखा होता है बॉल को बास्केट में डालो तो जीत जाओगे। और अचानक जमीन हिलने लगती है और एक बिल्ली की मूर्ति सामने आती है। वो तुरंत एक चूहे की कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट को खा लेती है और दूसरों को दौड़ाने लगती है। ये गेम पिछली वाली से भी ज्यादा मुश्किल है। स्टूडेंट्स डर के मारे भाग रहे होते हैं। बिल्ली ताकाहाता और इचिका की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो उन्हें नहीं खाती क्योंकि वो चूहे की कॉस्ट्यूम में नहीं होते। इचिका को फर्श पर एक बॉल दिखती है और ताकाहाता को बिल्ली के शरीर पर एक हुक दिखता है। वो समझ आता है कि बॉल को हुक में डालना है। वो बाकियों को बताता है और एक स्किल्ड बास्केट प्लेयर इचिक से बॉल मांगता है। वो बॉल फेंकता है और बॉल हुक में जाने ही वाला होता है, लेकिन बिल्ली उसे ब्लॉक कर देती है और इतना जोर से मारती है कि वो दीवार में करता है और मर जाता है। बिल्ली ताकाहाता की तरफ देखती है लेकिन उसे नहीं खाती क्योंकि वो चूहे की कॉस्ट्यूम वालों की तरफ फोकस करती है। ताकाहाता ये समझ जाता है और सबको कॉस्ट्यूम उतारने को कहता है। वो ऐसा कहते हैं और सोचते हैं अब सुरक्षित है, लेकिन अचानक बिल्ली हिलने लगती है और अब कॉस्ट्यूम हो या ना हो सबको खाने लगती है। स्टूडेंट्स डर के मारे जिम में इधर उधर भागने लगते हैं। इचिका को फर्श पर एक बॉल दिखती है, उस पर एक काउंटडाउन चल रहा होता है। वो देखती है कि सिर्फ 3 मिनट रहते हैं। बिल्ली इसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ताकाहाता जब अपनी दोस्त को मुश्किल में देखता है तो चूहे का कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि बिल्ली का ध्यान उसकी तरफ जाए। बिल्ली अब ताकाहाता है चूहे की कॉस्ट्यूम पहनकर अब वो आसानी से बिल्ली की आवाजें सुन सकता है। पता चलता है कि बिल्ली बस चाहती है कि कोई उसकी पीठ खुजलाए ताकि वो सो सके। ताकाहाता ये समझकर बिल्ली की पीठ पर चढ़ता है, रस्सी पकड़ता है और उसकी पीठ को खुजलाने लगता है। ऐसा कहते ही बिल्ली शांत हो जाती है और हमला करना बंद कर देती है। उसे ये ध्यान अच्छा लगता है। वो चाहती है कि ताकाहाता ऐसे ही खुजलाता रहे। वो बाकी स्टूडेंट्स को बुलाता है कि वो भी मदद करे। इचिका मदद के लिए आती है। बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये काम कर रहा है तो वो भी बिल्ली की पीठ पर चढ़कर ताकाहाता की नकल करते हैं। इससे बिल्ली धीरे धीरे सो जाती है और आखिरकार पूरे तरीके से सो जाती है। ताकाहाता बोल लेता है और बास्केट में डालने की तैयारी करता है और अचानक सारे स्टूडेंट ताकाहाता की तरफ दौड़ते हैं क्योंकि हर कोई बॉल डालना चाहता है। उन्हें डर है कि सिर्फ वही बचेगा जो बॉल डालेगा, इसलिए वो आपस में लड़ने लगते हैं। इनकी जोर जोर की आवाजों से बिल्ली जाग जाती है और अपने
पंजे खोलकर 2 स्टूडेंट्स को मार देती है। ताकाहाता समझ जाता है कि बिल्ली को दोबारा सुलाने का वक्त नहीं है। वो जल्द अज जल्द एक चालाकी भरा प्लान बनाता है। वो एक फटी हुई बास्केटबॉल लेता है और इचिका को बिल्ली की खास बॉल लेकर चेंजिंग रूम में जाने को कहता है ताकि उसे छुपाया जा सके। थोड़ी देर बाद पागल है और मानता है कि सिर्फ ताकतवर लोग ही जीने के हकदार हैं। वो ताकाहाता और इचिका की तरफ बढ़ता है और कहता है चूंकि वो विजेता है तो वो ही बचने के हकदार है। इचिका उसे पागल बोलती है और कहती है वो खुद को उनके बराबर न समझे। अमाया गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन ताकाहाता उसे रोक देता है। तभी बिल्ली एक सफेद धुंध छिड़कती है और तीनों गायब हो जाते हैं। खबरें आने लगती है कि दुनिया भर के स्कूलों में ऐसे ही चैलेंजेस हो रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स मर चुके हैं और न्यूज वाले ऐसी खबरों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पत्रकार कहते हैं ये सब एलियंस की वजह से हो रहा है। आसमान में विशाल तैरते हुए क्यूब्स दिखाई देने लगे हैं और जापानी क्यूब के अंदर ताकाहाता खुद को पाता है। साथ में एक लड़की दोकुत्सा जो उसकी पुरानी दोस्त है और जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था। दोकुत्सा के साथ 2 और स्टूडेंट है, तियारा और ताका, जो अलग अलग स्कूलों से है। ये तीनों अपने स्कूलों में दरुमा और बिल्ली के चैलेंज से बचे हैं। ताकाहाता को कुछ अजीब लगता है। इस नई जगह में तमाम स्टूडेंट्स के नाम टी अक्षर से शुरू होते हैं। वो मानता है कि बचे गए स्टूडेंट्स को उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। उसे चिंता होने लगती है इचिका और अमाया एक ही ग्रुप में हो सकते हैं क्योंकि उनके नाम भी एक ही अक्षर से शुरू होते हैं और उनका दरवाजा भी बंद है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो दरवाजे पर जोश बहुत होशियार और घमंडी है। वो उसे रोकता है। तियारा कहता है कोई मदद करने नहीं आएगा और उसे न्यूज कवरेज की एक थ्री और अगले चैलेंज का इंतजार करना होगा। अचानक दरवाजे पर खटखट होती है और 4 अजीब सी कठपुतलियां तैरती हुई कमरे में अंदर आती है। वो बताती है तीसरा चैलेंज शुरू होने वाला है और ये पिछले चैलेंज से भी ज्यादा मुश्किल होगा। एक कठपुतली तियारा को पहले खेलने के लिए कहती है। अपनी होशियारी पर ज्यादा भरोसा करने वाला तियारा मान जाता है। कठपुतलियां नियम बताती है। तियारा को अपनी आंखों पर पट्टी खोल देता है। उसे तब तक खींचती है जब तक उसकी हड्डियां टूट नहीं जाती और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। कठपुतलियां फिर टोसा की तरफ बढ़ती है और उसे अगला खिला। कठपुतलियां मान जाती है और ताकाहाता गेम शुरू करता है। वो उसके आसपास गाना गाते हुए चक्कर लगाती है और फिर रुकती है और पूछती है तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। सबसे हैरानी की बात ताकाहाता सही जवाब देता है। कठपुतलियां हैरान होकर पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। वो जवाब देता है मैंने तुम्हारी हरकतों को याद कर लिया था जब तुम ताका और तियारा के साथ खेल रही थी। वो चाबी लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं। वो चाबी लिए स्टूडेंट को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक कठपुतली पड़ी है। वो स्टूडेंट चेतावनी देता है कि हमें हाथ पकड़ना होगा। ये कठपुतली अकेले खड़े स्टूडेंट्स को मार देती है। जब कठपुतली देखती है कि वो होता है जिसमें काउंटडाउन टाइमर और 7 चाबियों के लिए स्लॉट्स है। सिर कहता है कि 7 लोगों को 7 चाबियां डालनी होगी। ताकाहाता का ग्रुप 2 और स्टूडेंट्स से मिलता है जिनके पास भी 2 चाबियां हैं। यानी अब 6 लोग और 4 चाबियां हैं। उन्हें एक और इंसान और 3 चाबियों की जरूरत है और सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अचानक उनके सामने 3 चाबियां कोई फेंकता है और वो है अमाया और उसके साथ एक और स्टूडेंट है जो कि वो अब टोटल 8 लोग हैं। तो अमाया अपने साथ वाले स्टूडेंट को मार देता है ताकि गिनती पूरी हो सके। वो कहता है मुझे उसकी जरूरत सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए थी ताकि कठपुतली मुझे ना मारे। ताकाहाता नहीं चाहता कि अमाया उसके साथ आए लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। वो 7 चाबियां लकड़ी के सिर में डालता है जो घोषणा कहता है कि चैलेंज पूरा हो गया और उन्हें अपने कपड़े बदलने को कहता है। फिर सिर गायब हो जाता है और एक सुरंग निकलती है जिसमें वो दाखिल हो जाते हैं और अगले इलाके में पहुंचते हैं जो पूरी तरह बर्फ से ढका है। अचानक जमीन हिलने लगती है और एक सफेद भालू नजर आता है जो एक शानदार शो कहता है। भालू कहता है मुझे झूठ से नफरत है और अगला चैलेंज सच पर आधारित है। वो उनसे सवाल पूछेगा और उन्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा और अगर कोई झूठ बोलेगा तो ग्रुप को उसे ढूंढना होगा या किसी को कुर्बान करना होगा ताकि आगे बढ़ सके। भालू पहला सवाल पूछता है तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है। टीम को ये सवाल आसान लगता है और हर कोई जवाब देता है लेकिन भालू कहता है मुझे झूठ की बू आ रही है। वो उन्हें 2 मिनट का टाइम देता है। झूठा ढूंढो या किसी को कुर्बान कर दो। पर शक एक स्टूडेंट खाना नहीं मानी जाती। वो स्टूडेंट जिद कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सचमुच सब्जियां पसंद है। लेकिन टीम उसे कुर्बान करने का फैसला करती है। भालू उसे कुचल देता है और मार देता है। अगला सवाल है क्या तुम ताकाहाता से प्यार करते हो क्योंकि इचिका और तोकुसा दोनों उससे प्यार करती है। वो दोनों हाँ कहती है। माया भी हाँ कहता है और बाकी भी। लेकिन भालू कहता है तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। इचिका फटाफट अमाया पर इल्जाम लगाती है। कहती है और कहता है कि वही झूठा है। तोकुसा ने मुझे ये समझने में मदद की कि उसका खून तुम्हारे ऊपर लगे सफेद रंग को मिटा देता है। तुम्हारा असली रंग काला है। तुम ही शुरू से झूठे और धोखेबाज हो। भालू गुस्से में आकर स्टूडेंट्स पर हमला करता है। वो भागते हैं जब तक भालू एक गर्म इलाके में नहीं गिर जाता जहाँ उसका शरीर पिघलता है और सफेद रंग घुल जाता है। आखिरकार वो हार मान लेता है और उनकी जीत की घोषणा करता है।
टीम अगले और आखिरी चैलेंज के लिए एक नई जगह पर जाती है। छोटी सी गुड़िया आती है, वो उनका स्वागत करती है और कहती है ये आखिरी चैलेंज है, तुम में से एक को चुना जाएगा जिसका नाम होगा ओकुमा। इकुमा को ये डब्बा लेना होगा और उसे जमीन पर लाल गोले में रख। मतलब इकुमा ने उस इंसान को पकड़ लिया। अगर इकुमा 3 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स को जेल में डालेगा ताकि बाकी बच सके। गुड़िया बताती है चैलेंज सूरज डूबने तक खत्म नहीं होगा, जो करीब 1 घंटे बाद है। अगर वक्त खत्म हो गया और इकुमा ने कम से कम 3 स्टूडेंट नहीं पकड़े तो वो हार जाएगा। नियम समझाने के बाद एक गुड़िया किस्मती से चुना गया स्टूडेंट अमाया है, जो सबसे पागल और खरूस स्टूडेंट है। गेम स्टार्ट होता है और सारे स्टूडेंट छुपने के लिए इधर उधर भागता है। अमाया डिब्बा उठाता है और उसे गोल दायरे में जाकर उसे जंजीर बांध ली, जिससे अमाया डिब्बे तक न पहुंच सके। ताकाहाता कहता है मैं पहले अपनी जिंदगी को बोरिंग समझता था जब सारे दोस्त खो दिए। ताकाहाता किले से कूद जाता है अमाया को अपने साथ खींचते हुए। ताकाहाता कवच से बाहर निकलता है और वापस ऊपर दौड़ता है, जबकि अमाया भारी कवच को खींचने और जंजीर से आजाद होने की कोशिश करता है। ताकाहाता छत पर पहुंचता है और डिब्बे को लात मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो थक चुका है और मुश्किल से हिल पा रहा है। जैसे ही अमाया आजाद होता है डिब्बे को लात मार देता है। सब सांस रोक कर डिब्बे में बम फटने का इंतजार करते हैं, लेकिन पता चलता है कि डिब्बे में बम था ही नहीं। थोड़ी देर बाद सूरज डूबता है और चैलेंज खत्म हो जाता है। गुड़िया फिर से प्रकट होती है और ताकाहाता को विजेता घोषित करती है। वो मानती है कि उन्होंने गेम को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए बम के बारे में झूठ बोला था। अमाया अपनी हार से गुस्से में है, उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन गुड़िया बताती है आखिरी चैलेंज बस एक गेम था, लेकिन सचमुच कोई मरेगा नहीं। आसमान में आतिशबाजी छूटती है और स्टूडेंट्स बचने की खुशी मनाते हैं। गुड़िया सबको इनाम में आइसक्रीम देती है। ताकाहाता अपनी आइसक्रीम खाता है और इचिका से बात करता है कि बाहर निकलने के बाद वो क्या करेंगे। कुछ देर बात करने के बाद ताकाहाता को अपनी आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। लिखा मैसेज पढ़ती है और रोने लगती है। उस पर लिखा होता है यू लॉस यू विल डाई। गुड़िया फिर से बोलती है और कहती है हर चैलेंज में स्किल्स और बुद्धिमानी की परीक्षा थी, लेकिन आखिर में किस्मत तय करती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो बताती है कि हर आइसक्रीम स्टिक अपने मालिक की किस्मत तय करती है। इचिका की किस्मत में है मरना और वो अपनी स्टिक चेक करता है, उसकी किस्मत में है जीना और अमाया की भी, लेकिन बाकी 2 स्टूडेंट्स की स्टिक पर भी मौत लिखी होती है। किस्मत जाहिर होने के बाद गुड़िया इचिका और बाकी 2 स्टूडेंट्स पर लेजर फायर करती है। वो तुरंत भाप बनकर मर जाते हैं और इस तरह तमाम चैलेंजेस और गेम्स खत्म हो जाते हैं। ताकाहाता और अमाया को जापान के ऊपर तैरते क्यूब के ऊपर चोटी पर ले जाया जाता है, जहाँ लोग उनके लिए बचे हुए लोगों की तरफ से तारा है। उसने अपनी प्यारी इचिका को खो दिया है और इसके साथ ही ये मूवी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। थैंक्स।